सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे लोगों को जो मुझे जानने वाले लोग थे वो इसलिए नहीं अप्रोच करते थे कि उनको लगा था कि ये तो हीरो बन गया, अब तो मेन लीड करेगा, तो वो नहीं, नॉर्मल होता है, नहीं अप्रोच कर रहे थे और मेरे पास काम नहीं था। कालिदास रंगालय दिख गया तो फिर वहाँ एक नाटक चल रहा था, जो नाटक देखा मैं, और नाटक देखने के बाद मुझे लगा ये तो मेरे टाइप का चीज़ है, ये तो मुझे मेरे गाँव में नाटक करते थे हम। कहते हैं कि बकरियां 2 लीटर दूध देती है, उसी से मेरा घर गृहस्थी चलता है। क्या था पूरा मामला ये? जितना ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, जितना ज़्यादा दुख हो रहा है आपको, उतना ज़्यादा आगे आनंद आना है। पंचायत वेब सीरीज में आपको काम कैसे मिला? मतलब क्या, किसका फ़ोन आया था, क्या बातचीत हुई? पढ़ाई लिखाई हम 10th तक तो गांव से किए। हिसुआ नवादा गोंदरवी का गांव है, हदसा पंचायत है और हदसा हाई स्कूल है, वहाँ तक पढ़ाई की। जितने भी कुछ काम होते थे आते नहीं लगा था, चूँकि एक्टिंग पटना थिएटर में अच्छा मेरा नाम हो गया था, अच्छा एक्टर लोग जानने लगे थे, तो मेरे पास काम आ जाते थे। आज इस वक्त मेरे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। पंचायत वेब सीरीज तो सब कोई देखा ही होगा और उसमें भैया का रोल तो जरूर देखा होगा। ए माधव, भैया का नाम उसे माधव रहता है और रियल नाम बुल्लू कुमार है भैया का। भैया बिहार से रहने वाले हैं और जैसे बिहार आए ऐसे इनको हम लोग पकड़ लिए। आज बातचीत करेंगे खास मुद्दे पे कि पंचायत वेब सीरीज में इनको काम कैसे मिला, कितना संघर्ष रहा, क्या क्या मेहनत करना पड़ा, कैसे मिला, इन सारे मुद्दों पे खुल के बातचीत करते हैं और स्वागत करते हैं। भैया सबसे पहले द पंचायत में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आदित्य। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किया जाए? जहाँ से मन हो। जहाँ से मन हो। चलिए वेब सीरीज से ही शुरू करते हैं, वही ज़्यादा अच्छा है। आप पहुँचते हैं बकरी आप अपने ढूंढने के लिए। हाँ। आपकी बकरी गुम हो गई होती है। कहते हैं कि बकरियां 2 लीटर दूध देती है, उसी से मेरा घर गृहस्थी चलता है। क्या था पूरा मामला ये? मामला तो बहुत सिंपल था कि वो जो कैरेक्टर है माधव, वो बकरी चराता है, उसका जो मेन व्यवसाय है वो बकरी चराना, दूध बेचना। तो ये है, तो वहीं से शुरू हुआ स्टोरी। मेरा कैरेक्टर ही वहीं से शुरू होता है और वो 2nd सीज़न में एस्टेब्लिश होता है और उसके बाद फिर 3rd सीज़न में कंटिन्यू है, आप देख रहे होंगे। तो 3rd सीजन में है, अभी 4th भी आएगा, 5th भी आएगा। उम्मीद तो है, जैसा प्यार दर्शकों का मिल रहा है, उम्मीद तो है कि मतलब आएगा। ठीक है, अब आगे चलते ही बताइए, पंचायत वेब सीरीज में आपको काम कैसे मिला? मतलब क्या, किसका फ़ोन आया था, क्या बातचीत हुई थी? बहुत ही ये था, जनरल है कि हम लोग एक्टर लोग आराम नगर घूमते रहते हैं। तो वैसे ही आराम नगर घूम रहे थे तो एक दोस्त है मेरा, विपुल, जूनियर है, छोटा भाई है, तो वो बताया कि एक नवादा का लड़का है जो कि नवादा का रहे हैं, दिल्ली मेलो रंग एक संस्था है, वहाँ से एक अमित नाम से कास्टिंग बे में काम कर रहा है। इसकी कास्टिंग बे ही कास्टिंग की है पंचायत की, तो वो असिस्ट कर रहा था उस समय, तो उसको प्रोफाइल भेजा और उधर से ऑडिशन के लिए आ गया। तो अब जब पंचायत उसमें जाके सीसीटीवी कैमरा में अपना बकरी ढूंढते हैं, देखते हैं लगातार, जब सचिव जी बोलते हैं कि एक बकरी देखने के लिए हम आपका पूरा 3-3 घंटा का कैमरा देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो आप कहते हैं कि हम खुद ही देख लेंगे बैठ के। जब बैठ के आप देखते हैं, जब आप भूषण भाई पहुँचते हैं, फिर उनकी चप्पल गायब हो गया होता है, उनके पत्नी का। तो ये सीन बताइए। बहुत मज़ेदार सीन था और वो जब पहली बार जब पढ़े थे स्क्रिप्ट तभी बहुत मज़ा आ रहा था। और वो जो सीन है कि सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकशुद्धि कर तो रहे इसको थोड़ा ठीक कर दिया है मैंने, इसको थोड़ा सा उस वाले टोन में बताइए, वाक्य शुद्धि कर दिया है। थोड़ा सा उस वाले टोन में जो अंदर बताए थे। वो क्या था कि तुम साथ देगा ना दोस्त, तुम साथ देगा ना, सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे वाकई सबका दिल मतलब जीत ले, इतना हंसाए थे लोगों को ना, मतलब वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था वो सीन। हाँ, वो बहुत अच्छा। दरअसल सच में तारीफ यदि किसी को होनी चाहिए तो राइटर डायरेक्टर की होनी चाहिए, क्योंकि राइटर हैं चंदन कुमार, जो इतना पहले से ही उनको मालूम होता है कि क्या कैसे चलने वाला है, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको और डायरेक्टर दीपक मिश्रा को जाना चाहिए, जिसको इतना एक्टर को भी छूट देते हैं कि तुम परफॉर्म करो, अपने हिसाब से परफॉर्म करो और उसमें से चीज़ें सब कुछ निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट उनका। एक्टर तो हम परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्टर होता है सब परफॉर्म करते हैं। तो मैं क्रेडिट राइटर डायरेक्टर को देना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के नवादा जिला से रहने वाले हैं, हिसुआ से आते हैं। संघर्ष क्या रहा? मतलब शुरुआती आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे किए, फिर थिएटर में कैसे आने का मन हुआ आपका?
पढ़ाई लिखाई हम 10th तक तो गांव से किए। हिसुआ नवादा गोंदरवी का गांव है, हदसा पंचायत है और हदसा हाई स्कूल है, वहाँ तक पढ़ाई की। गांव में बेसिक स्कूल है, वहाँ से 5वीं की पढ़ाई की। मतलब सरकारी स्कूल से 10th किया और फिर गया आ गए। गया में मेरा बहुत मूल्यवान 5 साल गुजरा है, 2000 से 2005 तक। तो उसके बाद फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, तो फिर मुझे अब था कि बहुत जल्दी नौकरी करनी होगी। और गया में थोड़ा सर्किल हो गया था, तो उसको सर्किल चेंज करने के लिए भी पटना आ गए कि नौकरी की तैयारी करनी है। और एक संयोग से मुझे कालिदास रंगालय दिख गया, और कालिदास रंगालय दिख गया तो फिर वहाँ एक नाटक चल रहा था, जो नाटक देखा मैं। और नाटक देखने के बाद मुझे लगा ये तो मेरे टाइप का चीज़ है, ये तो मुझे, मेरे गांव में नाटक करते थे हम, और गया में भी थे, तो वहाँ बहुत सारा इंस्टीट्यूट वगैरह का कार्यक्रम होता था, वो सब करते रहते थे, पैरोडी वैरोडी गाते थे, बनाते थे, तो कॉमेडी ही करते थे, परफॉर्म करते रहते थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बढ़िया चीज़ है, ये मेरे लिए बहुत सही चीज़ है। और उस समय थोड़ा ये भी था, नौकरी वोकरी का बड़ा ये ज़्यादा था कि बहुत डिले होता था कि आप एग्ज़ाम दे दो 6 महीना, साल भर, 2 साल। तो मुझे उतना इंतज़ार, मतलब मेरे अंदर थोड़ा अधीरता ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते थे रिज़ल्ट का। तो मुझे लगा ये सही है कि तुरंत रिज़ल्ट आता है, तुरंत परफॉर्म करो, ऑडियंस खुश, मतलब सब ठीक। तो इसलिए मुझे ये आकर्षित किया था। और फिर मैं वो नाटक देखने के बाद पहली बार नाटक देखा कालिदास रंगालय में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मूड बनने लगा था कि अब यही करना है। तो 2 साल लगा, 2-3 साल में फिर हम डिसाइड कर लिए थे कि मुझे यही करना है, नौकरी नहीं करनी। तो फिर पटना से कहाँ आपका जाना हुआ? पटना से ही सब कुछ खुला। पटना में थिएटर करते करते पटना दूरदर्शन, फिर ईटीवी, न्यूज़ 18 अब हो गया, वो वहाँ भी करते रहते थे। जितने भी कुछ काम होते थे आते नहीं लगा था, क्योंकि एक्टिंग पटना थिएटर में अच्छा मेरा नाम हो गया था। अच्छा एक्टर लोग जानने लगे थे, तो मेरे पास काम आ जाते थे। तो वो पटना में काम करते करते फिर पता चला NSD भी है, मुंबई भी है, सीरियल सिनेमा भी है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ों को जाने कि ये भी होता है, ये भी होता है, तो उधर फिर आकर्षित हुए मुंबई की तरफ। फिर तो मुंबई बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे हम। एक बहुत पहले शो किए थे, महुआ पे आता था हंसी का तड़का, उसमें हम सेकंड हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम एक और शो, एक सीरियल आया था बलचनमा, DD पे आया था, पटना दूरदर्शन बनाया था, DD पे आया था, DD किसान के लिए बना था। तो उसमें बलचनमा हम थे, मेन लीड में थे। एक फिल्म आई थी गुटरू गुटरगू, जो रिजेंट में लगी थी, प्रतीक शर्मा डायरेक्ट किए थे, तो उसमें भी था मेन लीड में। तो ये सब करने के बाद फिर मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि लोगों को, जो मुझे जानने वाले लोग थे, वो इसलिए नहीं अप्रोच करते थे कि उनको लगा था कि ये तो हीरो बन गया, अब तो मेन लीड करेगा, तो वो नहीं, नॉर्मल होता है, नहीं अप्रोच कर रहे थे, और मेरे पास काम नहीं था। तो फिर कुछ धीरे धीरे समझ में आया कि कुछ नहीं करना होगा, मुंबई रुकना ही होगा। तो उसके बाद फिर हम मुंबई चले गए, और फिर थिएटर को 3-4 साल लगा मुझे थिएटर को अंदर से निकालने में, कम करने में। धीरे धीरे करते करते फिर साल में 4-5 साल लगा मुझे थिएटर को निकालने में। मतलब एक ये हो जाता है ना, आदत हो जाती है, और वो लगता है कि वही थिएटर करते रहें, तो वो छूटता नहीं था। कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ते थे, लगता था यार ये कैरेक्टर करके फिर मुंबई जाएंगे, ये कैरेक्टर करके मुंबई जाएंगे। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे खुद को रोकते फिर साल में अभी 1 नाटक करते हैं और मुंबई रहते हैं। मुंबई में काफ़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है, वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। हाँ। तो उस ज़िंदगी को आपने कैसे टैकल किया उसको? ये है कि कठिनाई जितनी ज़्यादा होगी तो सफलता उतनी ही ज़्यादा आनंद देगी। तो हमेशा भरोसा इस बात पे रहता है कि जब जब भी कष्ट आता है, हर किसी के जीवन में आता है, और इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि वो एक होता है सिंपैथी गेनिंग। नहीं, सिंपैथी गेनिंग की बिल्कुल बात नहीं है, अपनी संघर्ष आप बताइए। हाँ, तो वो संघर्ष चलता रहा, तो इसको हम लाइट मोड में, हम थिएटर वालों का आदत होता है कि कोई भी मैटर हो आप उसको जैसे चाहें वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसको हमेशा लाइट में ही रखते हैं, क्योंकि रोना तो ऊपर वाला देता ही है हमेशा, तो क्यों नहीं जीवन में खुश रहने की कोशिश की जाए। तो मुझे ये लगता है कि संघर्ष जो है वो हमेशा चलते रहता है, और वो भरोसा आप सिर्फ ये रखिए कि ये जो संघर्ष है
ये एक दिन आपको सफलता दिलाएगी। जितना ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, जितना ज़्यादा दुख हो रहा है आपको, उतना ज़्यादा आगे आनंद आने वाला है। ये मुझे हमेशा मदद करता है और मैं इसी के भरोसे हमेशा रहता था और आगे भी यही मुझे लगता है कि बस बना रहे। ऊपर वाले पे विश्वास है, मैं आस्तिक आदमी हूँ, तो ऊपर वाले पे बहुत विश्वास है मुझे कि अपना कर्म कोशिश करके, इंसान हूँ तो गलतियाँ तो होती ही हैं, कोशिश करके कि अच्छा काम हो, कुछ गलत ना हो और बस मज़े में भगवान के नाम के लेकर के मुझे लगता है बस चलते जाना होता है। और जितनी बड़ी उपलब्धि चाहिए आपको उतना ज़्यादा कष्ट होगा। और ख़ास करके सिनेमा तो बहुत आकर्षण का फील्ड है ही, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, तो वैसे में तो आते ही हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन सब जब आप उसके आगे निकलते हैं तब मज़ा आता है।